प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सेवा का भी बड़ा भाव दिखता है। यहां श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सेवादार अपनी सेवा देते हैं और निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए उस भंडारे के आयोजन के बारे में जो पिछले 40 साल से माघ मेले में आयोजित होता है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था और भक्ति की गूंज है। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव की अविरल धारा बह रही है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन होता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सेवादार सारे काम करते हैं। ऐसे ही ओम नमः शिवाय नाम से यहाँ बड़ा भंडारा होता है, जिसके लिए सुबह 3 बजे से ही सेवादार काम में जुट जाते हैं। इस आश्रम में एक साथ 1 क्विंटल चावल और 50 किलो बेसन की कढ़ी बनते हुए आप देख सकते हैं। बड़े बड़े चूल्हे पर बड़ी बड़ी कड़ाहियों में यहाँ हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 50 किलो बेसन से ये कढ़ी बन रही है, जिसको 10,000 लोग खाएंगे। और इतनी ही भव्य व्यवस्था यहाँ पर है जहाँ चावल ये बना रहे हैं। तो ऐसी माघ मेले में व्यवस्था है ओम नमः शिवाय आश्रम में हमें। और यहाँ जो तकनीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल साफ दिख रही है। तो एक रंग सेवा का ये भी है, एक रंग माघ मेले का ये भी है, जिसमें लोग इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि लोगों को भोजन करा रहे हैं। और उसके लिए तैयारी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ आश्रम में हो रही है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु होते हैं, जिनके लिए भोजन भंडारा तैयार करना आसान नहीं। लिहाजा सब्जी काटने से लेकर आटा गूंथने तक की बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी सभी काम तो सेवादार बड़े ही सेवा भाव से करते हैं। हम लोग प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को खिला सकें, इसलिए हम लोग सुबह ही से ही अपना किचन की शुरुआत कर देते हैं। सुबह हमारे 5 बजे सारे कढ़ाई जल जाते हैं। सुबह से ही हमारी कटिंग वटिंग चल जाती है, सारी हमारी मशीनें लगी हुई हैं। हमारे पास कम से कम 100-200 आदमी इसमें खाने में बनाने में लगे हुए हैं। और सुबह आप देख रहे हैं कि चावल बन ही रहा है। ये सुबह से लगातार बनता चला जा रहा है, बीच में रुका ही नहीं है। लोग हमारे पास ज़्यादा लोग प्रतिदिन 20 से 30 हज़ार रुपये लोग प्रतिदिन खा रहे, बिना पर्व के दिन। जिस दिन पर्व रहता है उस दिन लाखों लोग हमारे यहाँ खाना खाते हैं। हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु जी ने जो हम लोग को सेवा का पाठ पढ़ाया है, हम लोग ने यहाँ पे जो है सेवा करके इतना आनंद आता है, इतना खुशी मिलती है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग 3 बजे उठ के भट्टी जलाते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है सारे 200 लोग लगभग कार्य करते हैं। और कढ़ी हमारी बन गई है, इसमें जो है 50 किलो बेसन लगा हुआ है। और इसमें कम से कम जो है 10,000 आदमी लोग हमारे खाते हैं। हमारा सुबह से भट्टी चलती रहती है। यहाँ सेवा करने वाले भी खास लोग हैं। कोई नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ सेवा देने पहुँचता है, तो कोई अपने काम धंधे से ब्रेक लेकर। सब अपने आप निस्वार्थ सेवा देने पहुँचते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रोग या फिर किसी बात से परेशान थे, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद अब वो यहाँ लोगों को भोजन कराने के संकल्प को पूरा करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आई जब, तो मुझे लीवर की समस्या थी, तो कुछ भी मेरा खाना नहीं पचता था। कोई भी बोलता था तेज़ आवाज़ में तो बेहोश हो जाना। लेकिन आज प्रभु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वजह से अब मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे सेवा करनी चाहिए। जो मुझे जीवन मिला है, उनसे इस जीवन का उपयोग करके यहाँ गरीबों, जो लोग खाने आते हैं, इतने दिन यहाँ रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। सेवा करने वाले लोगों का सामाजिक कद या पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन माघ मेले में वो सिर्फ सेवादार की भूमिका में होते हैं और इन्हीं सेवादारों के जरिए श्रद्धालुओं को भंडारा में खाने का अवसर मिलता है। यहाँ पर जो सेवाएं हो रही हैं, जो भंडारे हो रहे हैं, उससे ये कई गुना ये लगता है कि क्या कहते हैं, सेवा भाव से किया जा रहा है। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, भोजन कराना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे भंडारे माघ मेला क्षेत्र में पूरे 1.5 महीने तक दिन रात चलते रहते हैं।
ओम नमः शिवाय भंडारा यहाँ 90 के दशक से चल रहा है, जिसके प्रेरणा स्रोत हैं गुरु ओम नमः शिवाय, जिसके लिए भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य और संतोष का कार्य है। इनके आश्रम का यही धर्म और कर्म है। हमारे पिताजी आज के 60-70 साल पहले, जब हम बहुत छोटे थे, 60 साल, तो गांव में जब अकाल पड़ता था, गरीब लोग भूखों मरते थे, तो हम लोग के यहाँ बखार को गाड़ कहा जाता था। उसमें ट्रकों अनाज रखा जाता था, तो उसको खुलवा देते थे, पूरे गांव में बंटवाते थे, खाना बनवा। तो वहीं से मेरा प्रेरणा हम लिए और 12 साल की अवस्था से स्कूल में हम खाना खिलाना शुरू किए, स्कूल के बच्चों को। तो पहले भगोना से करते थे, आज तो इतने बड़े बड़े कढ़ाई हैं कि एक एक कढ़ाई में 40-40 कुंटल खाना बनता है। माघ और कुंभ मेले में 40 साल से ओम नमः शिवाय आश्रम का भंडारा चल रहा है। प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने अपने शिविर लगाए हैं, लेकिन ऐसे शिविर भी हैं जिनमें लोगों की सेवा की जा रही है, लोगों को भोजन कराया जा रहा है। ओम नमः शिवाय आश्रम या शिविर भी ऐसा ही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग भोजन कर रहे हैं और जब तक ये माघ मेला चलेगा तब तक यहाँ पर ये शिविर रहेगा। माघ मेले में साधु संतों के प्रवचन और सत्संग का लाभ तो लोगों को मिलता ही है, साथ में नर नारायण की सेवा और भोजन की परंपरा का निर्वाह भी इसमें पूरे मनोयोग से किया जाता है। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।